जय हिंद दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका फोर्स एमपीपीएससी के ऑनलाइन चैनल पर। मैं हूं नितिन यादव और इस लेक्चर में हम लोग लगातार जो यूनिट 7 के जो महत्वपूर्ण अनुसंधान और वैज्ञानिक संगठन है उनकी बहुत ही ब्रीफ, बहुत कम समय के एक लेक्चर में उनकी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। इसी क्रम में आज हम भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद या ICMR की बात करेंगे। ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के नाम से इसे जाना जाता है और इसके बारे में आज हम लोग जो बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो हम लोग प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया दोस्तों कि किसी भी अनुसंधान परिषद के बारे में या किसी भी इस प्रकार का कोई भी संगठन होता है उसके बारे में जानने के लिए या उसके उद्देश्य को समझने के लिए आप उसके शीर्षक पर ध्यान दें कि उसका नाम क्या है। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ भारतीय है ना, इसका मतलब फिर वही हो गया कि ये राष्ट्रीय स्तर का है ना, यानी संपूर्ण देश के लिए कार्य करेगा। आयुर्विज्ञान, अब यहां देखिए आयुर्विज्ञान में दो शब्द दिख रहे हैं आपको, आयुर्वेद प्लस विज्ञान। समझ में आ रहा ना, आयुर्वेद और विज्ञान, यानी कि ये जो हमारे प्राचीन जो शिक्षा पद्धतियां या कहें जो इलाज की जो पद्धतियां थी वो आयुर्वेद कहलाती है और उनको वर्तमान जो आधुनिक वैज्ञानिक पद्धतियां उनके साथ में समाहित करना और इसके लिए जो अनुसंधान यानी कि जो रिसर्च करने की जरूरत होती है, जो शोध की जरूरत होती है ना, उसके संदर्भ में काम करने के लिए जो राष्ट्रीय स्तर का जो संगठन है दोस्तों उसे हम ICMR के नाम से जानते हैं। तो ये टेक्निक आपके बहुत काम में आने वाली है कि जो उसका नाम है जब उसकी आप व्याख्या करने लगते हो, उसके शीर्षक को जब आप तोड़ने लगते हो, उसके डायमेंशन को जब आप समझने लगते हो तब आपको उसका अर्थ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है, उसका उद्देश्य क्लियर हो जाता है। जैसे यहां क्या समझ में आ रहा है कि ऐसा राष्ट्रीय संस्थान है ये जो कि रिसर्च करता है किन चीजों पर, आयुर्वेद और विज्ञान का समायोजन कैसे करके हम कैसे बेहतर से बेहतर चिकित्सा पद्धति का विकास कर सकते हैं। आइए इसके बारे में और जानें। तो यहां हम लोग इसकी कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को कुछ शब्दों के माध्यम से, कुछ सेंटेंसेस के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, भारत में आयुर्विज्ञान अनुसंधान को वित्तीय सहायता, शब्दों को पकड़िएगा, फाइनेंशियल सपोर्ट, वित्तीय सहायता प्रदान करने और समन्वय स्थापित करने के विशेष उद्देश्य के साथ वर्ष 1911 में भारत सरकार द्वारा, जो कि ब्रिटिश सरकार थी, इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन, ध्यान दीजिए, इंडियन रिसर्च यानी कि अनुसंधान पर फंड यानी कि धन देने के लिए, धन उपलब्ध कराने के लिए, है ना, इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन या IRFA की स्थापना की गई थी। यानी कि प्रारंभ में जब इसका गठन हुआ था दोस्तों तब इसका नाम क्या था, IRFA या इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन। देखिए नाम में ही फंड या जो कहना चाहिए जो वित्तीय सहायता है उसको महत्व दिया गया था और उसका जो काम था वो क्या था, अनुसंधान के लिए, रिसर्च के लिए धन उपलब्ध कराना और उसमें कोऑर्डिनेशन स्थापित करना। जब भारत आजाद हुआ उसके बाद में इसकी संरचना में और इसकी गतिविधियों में, इसके उद्देश्यों में परिवर्तन किया गया, उनमें और विस्तार किया गया, उनको और बढ़ाया गया और साथ ही 1949 में इसके कार्यों में विस्तार के साथ, ध्यान दीजिए, इसका नाम भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद या ICMR कर दिया गया। यानी कि अब केवल फंड उपलब्ध कराना ही इसका कार्य नहीं होता है, शोध के क्षेत्र में इसके कार्यों का बहुत अधिक विस्तार किया गया। वर्तमान में इसका जो मुख्यालय है दोस्तों, इसका जो हेडक्वार्टर है वो रामलिंग स्वामी भवन, अंसारी नगर, नई दिल्ली में स्थित है ना। ये आपको याद रख लेना चाहिए, सीधा पूछा जा सकता है कि रामलिंग स्वामी बिल्डिंग, ठीक है, ये रामलिंग स्वामी हाउस, ये किस राष्ट्रीय स्तर के संगठन का मुख्यालय है, तो ICMR का मुख्यालय है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं दोस्तों, वर्तमान में जो इसके महानिदेशक है, जो इसके डायरेक्टर जनरल हैं वो बलराम भार्गव हैं। ये नाम भी आपको याद होना चाहिए, इसको अपडेट कर सकते हो आप एग्जाम के समय पर, क्या कौन इसके पद पर आसीन है उसके हिसाब से आप इनको जरूर अपडेट कीजिएगा। इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, कौन होते हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, है ना। याद ध्यान दीजिए, जब हमने ICAR की बात की थी, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की बात की थी, तो हम लोगों ने देखा था कि जो केंद्रीय कृषि मंत्री होते हैं वो इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, कृषि मंत्री, क्योंकि उसका जो काम है वो कृषि से, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। इसी तरीके से यहां आप देखेंगे कि स्वास्थ्य से रिलेटेड है इसका, है ना, आयुर्विज्ञान। आयुर्विज्ञान का मतलब सीधा सीधा चिकित्सा विज्ञान से है।
तो चिकित्सा या स्वास्थ्य मंत्री जो है भारत सरकार के, वो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। और वर्तमान में कौन व्यक्ति इस पद पर है, ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है। सीधे तौर पर ना पूछ करके आपसे इनडायरेक्टली प्रश्न हो सकता है कि वर्तमान में आईसीएमआर के पदेन अध्यक्ष के पद पर कौन आसीन है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे देश के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं ना, उनका नाम आपको यहां पर पता होना चाहिए। अब इसके कार्यों की हम लोग बात करें, क्या क्या इसके काम होते हैं। तो यह संस्था भारत में जैव चिकित्सा, ध्यान दीजिए, जैव चिकित्सा का मतलब क्या होता है, वह चिकित्सा पद्धति जिसमें जैविक प्रक्रियाओं को या जैविक साधनों को महत्व दिया जाता है ना। यानी कि इसमें आयुर्वेद, सिद्धा हो, इस प्रकार की जो चीजें हैं उनको शामिल किया जा सकता है। इसके लिए निर्माण है ना, यानी कि कच्ची सामग्री से वो दवाओं का निर्माण कह सकते हैं आप लोग, समन्वय और प्रोत्साहन के लिए शीर्ष संस्था या विश्व के सबसे पुराने आयुर्विज्ञान संस्थानों में से एक है ना। क्योंकि ये इसकी स्थापना आपको पता है 1911 में तो हुई थी, लेकिन इसका जो वर्तमान स्वरूप है ये इसने 1949 में प्राप्त किया था दोस्तों। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दी गई है यहाँ पर। भारतीय अनुसंधान या भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद को भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। यानी कि जो है ना, हमारी जो भारत सरकार का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है, यही दोस्तों अभी फिलहाल में इसका नोडल अभिकरण है। नोडल अभिकरण वो होता है जो कि वित्तीय और अन्य सहायता, समन्वय संबंधित जानकारी जो है वो उपलब्ध कराता है किसी विशेष परिषद को। तो यहां आप लोग फिर एक बार देखिए कि हम लोगों ने काफी कम समय में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियों को एक फ्रेम में लाने की कोशिश की है। परीक्षा के दृष्टिकोण से दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को मेरा यही सजेशन रहेगा कि लगातार इस प्रकार के जो लेक्चर्स आपको मिलते हैं उनको आप लाइक करें, शेयर करें, बार बार देखें, उन पर एक नोट्स बना लें, उनको याद कर लें। जो फैक्ट आपको बताए जा रहे हैं, जो दृष्टिकोण उसमें बताया जा रहा है, उस अप्रोच को समझें, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को देखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, जरूरतमंद छात्रों तक इसको पहुंचाने का प्रयास करें दोस्तों। जय हिंद।